इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा दोनों जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने इनसे कहा कि कुछ वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, तुम दोनों कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो ये वरदान मांगा कि मेरे संतान ना हो। देखो कैसा वरदान मांगा कि मेरे संतान ही ना हो। भगवान बोले ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले भगवान कल को कहीं आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई तो मैं इस बात को सह नहीं पाऊंगा कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी अच्छे से सेवा नहीं करी। मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेरा वंश मेरे तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न, वाह इंद्रद्युम्न तुम्हारी भक्ति कैसी। अलग अलग बैठे भगवान दोनों पति पत्नी के साथ, एक साथ नहीं पूछा। फिर दूसरी बार इंद्रद्युम्न को भेज दिया, पत्नी को बुलाया, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। पत्नी ने कहा हे नाथ ऐसी कृपा कर दो एक संतान हो जाए। भगवान बोले वाह। वो पतिदेव क्या मांग के गए तुम्हारे? पतिदेव कह के गए हमारे संतान नहीं हो, तुम कह रही हो संतान हो। गुंडीचा गई अपने पति इंद्रद्युम्न से बोली आपने महाप्रभु जगन्नाथ जी संतान ना हो ऐसा कहा? हाँ देवी। क्यों? मैंने तो संतान मांगा। तो इंद्रद्युम्न उल्टा नाराज होगा, तुमने परमात्मा से संसार मांगा, तुमने जगन्नाथ जी से जगन्नाथ जी नहीं मांगे, तुमने पुत्र मांगा। दोनों में थोड़ी नोक झोंक सी हुई। महाप्रभु जी बोले रुक जा रुक जा रुक जा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? दुविधा में तुम्हें पड़ गया हूं। पति को संतान नहीं चाहिए, इसको संतान चाहिए, अब कैसे होगा? इंद्रद्युम्न बोला नहीं नहीं भगवान ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको मेरी बात माननी, आप हमें संतान मत दीजिए। तो बोले अर्धांगिनी हूं मतलब आधा अंग मैं हूं, तो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकती हूं। महाप्रभु जी हमें संतान चाहिए। महाप्रभु जी बोले रुक जाओ नेक, तुम दोनों बैठो भैया, थोड़ा हमको सोचने दो क्या करें। तब महाप्रभु जी मंद मंद मुस्काए और बोले गुंडीचा मैया एक लीला हो सकती है। क्या? कि बालक का जन्म भी ना हो और आपके यहाँ एक पुत्र भी हो जाए। बोले वो कैसे होगा? बोले आपका साक्षात पुत्र मैं ही बन जाता हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं, आप मुझे पुत्र मान लीजिए।